आप भी स्टेनलेस स्टील का काम करते हैं तो आपको भी वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए होगी। तो हम लोग आज एक यूनिक टेस्ट करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग से। जैसा कि हमारे पास आर्गन वेल्डिंग मशीन है तो मैं बहुत सारे वीडियोस में आर्गन वेल्डिंग के बारे में भी बताता हूं, कैसे आपको करना है स्टील में और इसके क्या बेनिफिट है। अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। तो आज हम लोग एक यूनिक टेस्ट करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग से। आर्क वेल्डिंग इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे अभी भी इंडिया में देखेंगे तो आर्क वेल्डिंग यूजर सबसे ज्यादा है। स्टील का काम करते हैं लेकिन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से करते हैं, जो इस टाइप के होल्डर होते हैं। तो ये जो होल्डर है इसी से लोग बहुत ज्यादातर लोग काम करते हैं। तो हम लोग का ये एक लोग का कुछ भाई थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या लोहा वेल्डिंग से, लोहा वेल्डिंग रॉड से स्टील में वेल्डिंग किया जा सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये एक टेस्ट है। बहुत कोई का दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर लोहा का वेल्डिंग रॉड से हम स्टील में वेल्डिंग कर देंगे तो क्या होगा। तो इसी पे हम लोग टेस्ट को आज करने वाले हैं। ये जो पाइप है इसके साथ हम लोग ये लोहा का ये रॉड है, लोहा में वेल्डिंग जो होते हैं, तो ये रॉड से हम लोग इसमें वेल्डिंग करेंगे। देखेंगे स्टेनलेस स्टील में वेल्डिंग सही से होता है या नहीं होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे वेल्डिंग मशीन को हम लोग पहले ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वेल्डिंग मशीन यहाँ पे ऑन हो गया है। तो यहाँ पे स्विच दिया हुआ था। यहाँ पे करंट की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल करंट रखेंगे, जैसे कि अभी 76 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 100 के आसपास रखते हैं, 100 का अंदर ही रखते हैं, 89 90 रख लेते हैं। जैसा कि हमने ये लोहा का आर्क रॉड लिया है, ये आर्क रॉड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क लिखा हुआ है, E6013 रॉड है। तो चलिए इसी से हम लोग अभी इस स्टील के पाइप में अभी यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे। देखेंगे कैसा यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा है तो इसी पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो फ्रेंड आपने अभी यहाँ पे वेल्डिंग देखा तो बहुत ही यहाँ पे इजीली वेल्डिंग हुआ है, लेकिन बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया है। आप भी ये चीज देख के हैरान होंगे। हालांकि मैं भी जब किया हूं तो वेल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लोहा रॉड से वेल्डिंग यहाँ पे इजीली हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सामने से देखेंगे, ये मैंने वेल्डिंग किया है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आप देख रहे हैं ये चमक जो है, जैसा कि स्टील रॉड में जिस तरह से चमक आता है सेम टू सेम यहाँ पे चमक आपको दिख रहा है। जैसे कि स्टील रॉड से भी आप मारेंगे तो यहाँ पे चमकता हुआ आपको दिखेगा। तो ये चमक लोहा रॉड में भी चमकता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इजिली यहाँ पे वेल्डिंग हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है ये आपको समझना होगा। जैसा कि ये जो वेल्डिंग अभी आप देख रहे हैं, तो ये वेल्डिंग आपको यहाँ पे हो तो जरूर गया है, लेकिन जब इसको आप पॉलिश करेंगे, जैसे कि ये तो स्टेनलेस स्टील की चीजें है, इसको आप पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद इसको बाद में जैसे 1 साल बाद या 6 महीने बाद हो सकता है कि ये वेल्डिंग वाला जो एरिया होगा यहाँ पे आपको जंग लगता हुआ दिखे। ये चीज आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर वेल्डिंग की बात करूं तो वेल्डिंग यहाँ पे इजिली हो जाता है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि वेल्डिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपको यही है कि बाद में पॉलिश कर देंगे तो जंग लग जाएगा, तो इसलिए स्टील में आपको स्टील रॉड का ही यूज करना बेटर होगा। और अगर आपको जानना है कि आर्गन वेल्डिंग का सेटअप कैसे होता है, स्टील में वेल्डिंग कैसे होता है, तो एंड में एक वीडियो शो हो रहा है, उसको देखिएगा, उस पर मैंने डिटेल में बताया है।